कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा। क्या आपको पता है कि एक बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस अभिनेत्री पर अपनी ही चचेरी बहन को फिल्म से निकलवाने और कैट फाइट के आरोप भी लगते रहे हैं। प्यार में ये छोटे सरप्राइजेस ही बड़ी बड़ी खुशियां देते हैं, बुरा नहीं मानने का। और क्या आप यकीन करेंगे कि जहां इनकी वजह से एक्टर गोविंदा का तलाक होते होते बचा, तो वहीं ये अमिताभ बच्चन के घर की बहू बनते रह गईं और फिर इन पर एक डायरेक्टर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने, उनकी गृहस्थी उजाड़ कर उनसे शादी करने और होम ब्रेकर होने के आरोप भी लगते रहे। सहना पड़ेगा देव, क्योंकि हमारा रिश्ता एक सपना है जो घर पहुंचते ही टूट जाता है। तो कौन थी ये अभिनेत्री और कितनी विवादित रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक रानी मुखर्जी की। फिल्मों को लेकर तो रानी ने चर्चाएं बटोरी ही, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से भी इन्होंने मीडिया को खूब मसाला दिया है। 2014 में रानी ने गुपचुप शादी कर ली, लेकिन शादी से पहले इनका नाम कई एक्टर्स संग जुड़ा, जिनमें ज्यादातर शादीशुदा थे। ऐसे में कई बार रानी पर घर तोड़ने के इल्जाम भी लगे थे। इसमें सबसे पहला नाम था गोविंदा का। रानी मुखर्जी और गोविंदा की मुलाकात फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान हुई थी। साथ काम करते हुए मीडिया में दोनों के नजदीकियों की चर्चा भी होने लगी थी। उस वक्त गोविंदा पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी सुनीता के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब एक जर्नलिस्ट रानी के घर उनसे मिलने गए, तभी गोविंदा को रानी के रूम में नाइट ड्रेस में देखा गया था। वहीं बताया जाता है कि गोविंदा ने भी रानी के ऐशो आराम पर खूब पैसे खर्च किए। चीची के इस अफेयर ने उनकी हस्ती बस्ती गृहस्थी की जड़ें हिला दी थी। घर तक अफेयर की बात पहुंचने पर गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बगावत कर दी और फोन पर रानी को भी खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद गोविंदा ने रानी को छोड़ अपना घर बचाना ही बेहतर समझा था। गोविंदा से अलग होने के बाद रानी मुखर्जी की अभिषेक बच्चन के साथ नजदीकियों की खबरें सामने आने लगी थीं। भले ही दोनों अब एक दूसरे को नजरअंदाज करते नजर आते हों, लेकिन फिल्म युवा और बंटी और बबली के दौरान दोनों के अफेयर की हर तरफ चर्चा थी। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सत्य सत्य। करिश्मा कपूर से सगाई टूटने के बाद रानी मुखर्जी ही बच्चन परिवार की बहू बनेंगी, ये तकरीबन तय हो चुका था। लेकिन अचानक इन खबरों पर ब्रेक लग गया और रानी मुखर्जी की जगह ऐश्वर्या राय की शादी अभिषेक बच्चन से हो गई। दरअसल रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन ने फिल्म ब्लैक में साथ काम किया था। इस फिल्म में रानी मुखर्जी को आखिर में अमिताभ बच्चन को लिप किस करना था। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म जज्बातों से भरी एक इंटेंस मूवी थी, जिसमें दोनों ही सितारों ने डूबकर अपना रोल प्ले किया था। फिल्म में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लिप किस वाले सीन पर जया बच्चन को ऐतराज था। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी होने वाली बहू अपने ससुर को किस करे, लेकिन रानी मुखर्जी इस सीन के लिए तैयार थीं। जानकार बताते हैं कि इस एक सीन की वजह से जया बच्चन बेहद नाराज हो गईं और यहीं से अभिषेक और रानी के रिश्तों में खटास आ गई। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और रानी मुखर्जी को अभिषेक और ऐश्वर्या की इस शादी में इनवाइट तक नहीं किया गया। कहा जाता है कि इसके बाद रानी मुखर्जी ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि अभिषेक बच्चन को वो अच्छा दोस्त मानती थीं, लेकिन वो सिर्फ एक को स्टार ही निकले। रानी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अमिताभ बच्चन को किस करने का खामियाजा उन्हें अभिषेक बच्चन के ब्रेकअप के तौर पर उठाना पड़ेगा। खबरों की माने तो अभिषेक से अलग होने के बाद रानी मुखर्जी फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के आदित्य ने अपनी बचपन की दोस्त पायल से लव मैरिज की थी, लेकिन रानी के आदित्य की लाइफ में आते ही उनकी शादीशुदा जिंदगी उथल पुथल हो गई और कुछ समय बाद आदित्य ने पायल को तलाक दे दिया। रानी और आदित्य ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया और फिर अचानक 21 अप्रैल 2014 को गुपचुप तरीके से इटली में शादी कर ली। ये शादी इतनी प्राइवेट थी कि रानी ने अपनी कजिन सिस्टर काजोल को भी इस शादी में नहीं बुलाया था। शायद रानी मुखर्जी बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस रही जिनकी शादी की एक भी फोटो अब तक सामने नहीं आई है। खैर, आगे चलकर दिसंबर 2015 में रानी को एक बेटी हुई जिनका नाम आदिरा रखा गया।
कभी कोशिश भी मत करना मुझे पाने की, मुझे ना पा सकोगे तुम। रानी मुखर्जी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो जानकार बताते हैं कि एक वक्त था जब रानी और काजोल चचेरी बहनें होने के बावजूद एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थीं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि काजोल ने रानी को सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है से निकलवाने की कोशिश भी की थी। दरअसल रानी ने जब बॉलीवुड में एंट्री की, काजोल तब तक टॉप की हीरोइन बन चुकी थीं और लोगों को लगा कि काजोल अपनी कजिन सिस्टर यानी रानी की मदद करेंगी और इंडस्ट्री में उनको गाइड करेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के रास्तों में खूब रोड़े अटकाए। मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत लगना चाहती थी, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तुम खूबसूरत हो अंजलि, बहुत खूबसूरत। झूठ बोल रही हो तुम। काजोल और रानी मुखर्जी के बीच जो मनमुटाव था उसकी वजह दोनों फैमिली में सालों से चला आ रहा प्रॉपर्टी विवाद था। दोनों के बीच टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब यश राज की फिल्म और स्वर्गीय यश चोपड़ा की पसंदीदा एक्ट्रेस काजोल की जगह रानी मुखर्जी ने ले ली। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के बोर्ड में आने के बाद रानी मुखर्जी यश राज फिल्म्स की नई पसंदीदा एक्ट्रेस बन गईं और यश राज के लिए सबसे लकी साबित हुई एक्ट्रेस काजोल को इस बैनर से आउट कर दिया गया। हालांकि ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि ये सब किसके इशारे पर हुआ था। रानी से जुड़े दूसरे विवाद की बात करें तो आदित्य चोपड़ा से अपने रिश्ते के बारे में लगातार पूछे जाने के बाद भी रानी ने इसे कई सालों तक छुपा कर रखा था। एक बार जब उनसे दोबारा इस बारे में पूछा गया तो वो अपना आपा खो बैठी और सिमी गरेवाल पर चिल्लाने लगी। रानी ने कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, बेशक तुम नहीं चाहोगी कि मैं बताऊं। बाद में उन्होंने प्रोडक्शन टीम से इंटरव्यू के उस हिस्से को हटाने के लिए कहा। खैर, 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में रानी और ऐश्वर्या रॉय टॉप की एक्ट्रेसेस के लिस्ट में शुमार थीं। एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त रहीं और अक्सर सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार भी करती रहीं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी दोस्ती में तब खटास आ गई जब सलमान खान के फिल्म चलते चलते के सेट पर तमाशा करने के बाद शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को फिल्म से बाहर कर रानी मुखर्जी को कास्ट करने के लिए सजेस्ट किया था। मैं प्रिया से बहुत 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 प्यार करता हूँ। बाद में यह भी कहा गया कि रानी और अभिषेक बच्चन जाहिर तौर पर ऐश्वर्या राय के कारण ही अलग हुए हैं। हालांकि दोनों एक्ट्रेसेस ने इन अफवाहों की ना तो कभी पुष्टि की और ना ही खंडन किया। रानी से जुड़े अगले विवाद की बात करें तो बताया जाता है कि ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रही 2002 में आई साथिया में काम कर चुके अपने को एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ रानी का लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला था। तो मैं कल मॉम एंड डैड को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वही सारी बातें फिक्स हो जाएंगी। ओके? लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? नो, ये पूछो कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं। कथित तौर पर उन्होंने ऐश्वर्या राय को रानी मुखर्जी से दूरी बनाने की सलाह दी थी। जब रानी को विवेक की इस बात का पता चला तो उनका विवेक से झगड़ा हो गया था। वहीं एक और मामले में रानी के भाई राजा मुखर्जी पर एक महिला डायरेक्टर को धोखा देकर और रानी मुखर्जी से मिलवाने का आश्वासन देकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। हालांकि रानी इसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन उनका नाम इस मामले में खूब उछाला गया था। खैर, छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज के बावजूद रानी अपने बॉलीवुड करियर के दौरान भारत की सबसे हाई प्रोफाइल अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। अभिनय के अलावा रानी मानवीय कार्यों में भी काफी सक्रिय रही हैं। इन्होंने कई संगीत कार्यक्रमों और स्टेज शो में भी भाग लिया है और महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों पर भी अपनी आवाज हमेशा उठाती रही है। आई प्रॉमिस यू, इस राक्षस को मैं कॉलर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊंगा। 2 दिनों में पकड़ेंगे इस साले को। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा रानी मुखर्जी स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास रानी से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।